अस्सलामुअलैकुम। आई एम उर्दू जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। आपको सुनने में ये थोड़ा सा नया लग सकता है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। अगर आपने पहले भी कभी इसका लेक्चर अटेंड किया है तो डोंट वरी, तो आप दोबारा सुन लें, क्योंकि हम एक बार कोई चीज सुनते हैं तो हमारे लिए नहीं होती है, दोबारा सुनते हैं तो फिर वो हमें याद हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि रोजाना की वीडियोस आपको मिलना जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। ये एनपीवी प्रोग्रेसिव। अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी बात करती हूँ कि ये प्रोग्रेसिव होते क्या है, अभी तक की इत्तला के लिए हम यही बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव हमारे पास एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम हो रहा है। हम प्रोग्रेसिव को जब प्रेजेंट में लेकर आते हैं इसका मतलब है काम हो रहा है। प्रोग्रेसिव पास्ट में आया था जिसका मतलब है काम हो रहा था, और यही प्रोग्रेसिव जब फ्यूचर में आता है इसका मतलब है काम हो रहा होगा। हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रेसिव तमाम एक्शन वोकेबलरी में आईएनजी फॉर्म को ऐड करने से प्रोग्रेसिव बन जाता है, लेकिन ये भी तो एक अच्छी खासी लिस्ट मौजूद है, तो इनको नॉन प्रोग्रेसिव क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा कि एक्शन वोकेबलरी जो हमारे पास मौजूद है, हर एक्शन वोकेबलरी में आईएनजी फॉर्म ऐड नहीं होती है। अगर आप हर एक्शन वोकेबलरी में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक्स जनरेट होती हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से आपकी इंग्लिश गलत हो जाती है। वो कौन से वोकेबलरी जिनमें आपने आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है या हम उनको चाह कर भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो आज की इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं दे आर द स्टेट वर्ब। आप बोलेंगे ये तो एक्शन वोकेबलरी है, फॉर एग्जांपल टेस्ट, चखना, स्मेल, सूंघना। मैंने तो आपको कहा था एक्शन वोकेबलरी की पहचान ही वो होती है जिसके आखिर में ना आता है कोई काम करना, तो ये भी हमारे पास एक्शन वोकेबलरी है। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए यूं समझें कि ये एक्शन वोकेबलरी है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है, क्योंकि ये आपके स्टेट्स को टच कर रहा है। कौन कौन से स्टेट्स हैं आज जरा डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे होते हैं ऑल्दो वो दिखने में ऐसे लगता है कि वो एक्शन है, लेकिन वो एक्शन नहीं है। हमारे दिमाग की जो हालत होती है, दिमागी कैफियत, अगर एक इंसान की दिमागी कैफियत है कि वो किसी चीज को फर्ज करता है, समझता है, जानता है, अंदाजा लगाता है, किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करता है, तो ये एक दिमागी कैफियत है, ये एक्शन नहीं है। एक्शन नॉर्मल वो वाले वर्ड्स होते हैं, डांस करना, तालियां बजाना, तारीफ करना, अपने सेंसेस में रहते हुए। लेकिन खुद वो वाले काम जो खुद किसी सेंसेस की मदद से हो रहे हैं, वो हमारे पास एक्शन वोकेबलरी नहीं माने जाते। अगर मैं कहूं कि दे आर द स्टेट वर्ड्स, ये स्टेट वर्ड्स माने जाते हैं। इसके बाद दे कैन नेवर बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की करें या फ्यूचर की, ये एक्शन वोकेबलरी प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट नहीं होगी। डिस्कस करते हैं कि ये 5 तरह के वर्ड्स होते हैं, 5 तरह की स्टेट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेंटल स्टेट। जहां पर लफ्ज मेंटल आ जाता है इसका मतलब है दिमागी हालत। दिमागी हालत से रिलेटेड बात होने वाली है, मेंटल स्टेट की बात हो रही है। सबसे पहले वोकेबलरी है नो। नो का मतलब होता है जानना। मैं यहाँ पर हर वोकेबलरी का मतलब नहीं लिखूंगी, आप मेरे साथ नोट बनाते रहिएगा। नो का मतलब है जानना। रियलाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना या एहसास करना, किसी चीज का एहसास होना। इसके बाद है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। इसके बाद है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, किसी को जानना। इसके बाद है बिलीव, मतलब एतबार करना। फील, महसूस करना। सपोज, फर्ज करना या ख्याल करना। थिंक, सोचना। इमेजिन, इमेजिन को हम कहते हैं कि तसव्वुर में कोई चीज सोचना, इमेजिन करना। वांट, चाहना। नीड, जरूरत होना। प्रेफर, तरजीह देना। मीन का मतलब होता है मतलब, जैसे हम कहते हैं कि आई मीन, तो आई मीन नहीं होता, आई एम मीनिंग नहीं होता कभी भी। इसके बाद फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। एंड रिमेंबर मीन्स याद रखना। मैं ये नहीं कहती कि आप इनको याद करें, लेकिन आपको अंडरस्टूड सी बात है, आप कभी ये नहीं कहते हैं कि आई एम वांटिंग, आई एम नीडिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम प्रेफरिंग। आप ये बातें नहीं करते क्योंकि ये आपके मेंटल स्टेट्स है। आप किसी चीज को जानते हैं, ये आपका एक दिमागी हालत है, तो इसके अंदर आईएनजी फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। अगर आप इनको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट भी करना चाहें तो आईएनजी फॉर्म में ना करें, इनको आप प्रेजेंट सिंपल में लगाएं, क्योंकि दीज आर दी टेंसेस दैट कैन नेवर बी यूज्ड इन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इन्हें हमने हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रखना होता है। अब आगे हम बात करेंगे। इसके बाद है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट का मतलब होता है कुछ वोकेबलरी आपको अंदाजा हो जाएगा। लव का मतलब होता है मोहब्बत करना। लाइक का मतलब है पसंद करना। हेट का मतलब है नफरत करना। अप्रिशिएट, किसी को सराहना, किसी की तारीफ करना। फेयर, डराना, किसी को खौफ दिलाना। फेयर। एनवे, एनवे का मतलब होता है हसद करना। आप चाहे तो लिखते रहिएगा, एनवे का मतलब होता है हसद करना।
माइंड का मतलब होता है बुरा मान जाना या फिर याद रखना भी माइंड कहलाता है। केयर मतलब है ख्याल करना। आप अंदाजा लगाएं, ये दिमाग के तरीकेकार थे, मेरे मेंटल थे। मैं किसी चीज को चाहती हूँ, मेरा दिमाग चाहता है उस चीज को, मैं किसी चीज के बारे में एहसास हो रहा है मुझे, दिमाग, मेरे कंट्रोलिंग पावर दिमाग के पास है। लेकिन इन चीजों का ताल्लुक मेरे इमोशन से है, यानी मेरे दिल से ताल्लुक है। हसद होना, ये सब हमारे दिल का ताल्लुक होता है। तो चाहे आपके मेंटल स्टेट्स हो, चाहे आपके इमोशनल स्टेट्स हो, ये भी आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। यही वजह है कि हम किसी से ये नहीं कहते कि आई एम लाइकिंग यू, क्योंकि ये लाइक जो है, चाहे एक्शन वोकैबुलरी आपको नजर आ रही है, लेकिन कभी भी लाइकिंग नहीं होता। और वैसे भी हमारे इमोशंस होते हैं, एक इंसान के इमोशंस दूसरे से चेंज होते हैं। अगर मैं किसी चीज को पसंद करती हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया उस चीज को पसंद करे, या अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो जरूरी नहीं कि मैं भी उस चीज को पसंद करूँ। हमारी नफरत की जाने वाली चीज कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड यानी अप्रिशिएबल भी कहलाती है। इसके साथ हम आगे बात करते हैं पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है आपकी मिल्कियत। ओन का मतलब होता है मिल्कियत। अगर मैं कहती हूँ आई ओन दिस माइक, अब जैसे कि माइक मेरे पास मौजूद है, मैंने कहा आई ओन दिस माइक, तो कभी मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम ओनिंग दिस माइक। आईएनजी फॉर्म यहाँ नहीं आएगी, अजीब ही एक सेंस क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई वी कैन नेवर कन्वर्ट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब इनटू प्रोग्रेसिव फॉर्म। हैव के हवाले से मैं अभी आपसे एक बात करूं कि पहले ऐसा होता था कि हैव को हम कभी भी हैविंग नहीं करते थे, लेकिन अब मौजूदा दौर में ऐसा हैविंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी ले रही हूँ। इसको इस सेंस भी आजकल लगा दिया जाता है जस्ट फॉर स्पीकिंग। राइटिंग में आज भी आप हैविंग नहीं लिखते हैं, तो हैव को भी आप यही कंसीडर करें। इसके बाद है ओन, यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है ताल्लुक रखना। मैंने कहा ये बाइक मुझसे ताल्लुक रखती है, यानी ये बाइक मेरी है। दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, मैं ये नहीं कहूंगी दिस बाइक इज बिलोंगिंग टू मी या आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम कराची, मैं ये नहीं कहती हूँ। हमेशा इन्हें प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है, आई बिलोंग फ्रॉम कराची, आई बिलोंग टू कराची। तो ये मेरे पोजेशन कहलाते हैं, मेरी मिल्कियत आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट की तरफ, सेंस परसेप्शन। सेंस का मतलब होता है हमारे जो सेंसेस मौजूद है, हमारी हसासियत जो मौजूद है, हमारी जो सेंसेस मौजूद है, उनके बारे से बात कर रहे हैं। टेस्ट का मतलब होता है चखना, स्मेल का मतलब है सूंघना, हेयर का मतलब है सुनना। इसके बाद है फील, फील क्योंकि हम महसूस करना कहते हैं, फील हमारे सेंसेस में भी मौजूद है। और इसके बाद है सी, सी देखना। तो कभी भी आप नहीं कह सकते कि आई एम सीइंग यू, आई एम फीलिंग योर पेन, या आई एम हियरिंग द वॉइस, आई एम स्मेलिंग दिस क्लोथ। ऐसी बातें आप नहीं करते हैं, आपने हमेशा इन्हें प्रेजेंट सिंपल से बनाना होता है। एंड द लास्ट वन इज अदर। इसमें अदर एग्जिस्टिंग स्टेट का, लेकिन मैंने आसान कर दिया इसको अदर के नाम से। सीम, सीम का मतलब होता है लगना या दिखना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी से आगे टकरा जाऊं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, यानी ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट यू सीम टू बी अ डॉक्टर। तो कभी भी मैं यू नहीं कहूंगी कि यू आर सीमिंग अ डॉक्टर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। सीम का मतलब होता है किसी इंसान का कैसा दिखना। यू सीम टू अ डॉक्टर, यू सीम टू बी अ डॉक्टर, या यू लुक लाइक अ डॉक्टर। इसके बाद है अपियर। अपियर का मतलब होता है वाजे होना, सामने आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लोग हैं, किसी खास सोसाइटी के लोग हैं, वो अब अपने एहतजाज कर रहे हैं, वो अब सामने आ गए। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि दे आर अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मैं सिंपल कहूंगी दे अपियर इन फ्रंट ऑफ मीडिया, क्योंकि दे आर अपियरिंग नहीं हो सकता। अपियर का मतलब होता है वाजे होना या सामने आ जाना। एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत बताना या कीमत लगाना। तो अगर मैं कोई चीज कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ हाउ मच डज इट कॉस्ट, मैं कभी भी ये नहीं कहती हाउ मच इट इज कॉस्टिंग, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ क्योंकि कॉस्टिंग इज नथिंग। तो हमने इन वाली वोकैबुलरी के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अगर ये प्रेजेंट में आ रहे हैं तो आप प्रेजेंट सिंपल से बनाएंगे, अगर पास्ट से आ रहे हैं तो पास्ट सिंपल से बनाएंगे, एंड फ्यूचर में तो फिर फ्यूचर सिंपल से। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप कैन का मॉडल इनके साथ हर सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके वो सेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुनती हूँ, आई हेयर, या आई कैन हेयर, बोथ आर दी सेम। तो हम यहाँ कैन जरूर लगा सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी आईएनजी फॉर्म विद दिस एक्शन वोकैबुलरी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।